अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। कराची से दो वीडियोस वायरल हैं। एक वीडियो तो पाकिस्तान की मशहूर रक्कासा और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करने वाली, ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार शीमा किरमानी जी की है, और दूसरी वीडियो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की है। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वीडियो है उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो शीमा किरमानी के साथ कल हुआ कराची में और उसके बाद सूरत हाल जो है वो हुकूमत के गले पड़ गई, सिंध हुकूमत के, और सिंध हुकूमत ने जान छुड़ाने की कोशिश की है उसमें, और कुछ छोटे लेवल के अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, पुलिस अफसरान को। अब वाक़या क्या हुआ जी, शीमा किरमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी दीगर ख़वातीन के साथ कराची प्रेस क्लब में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जिस तरह प्रोसेस होता है कि प्रेस क्लब में बुकिंग करवा ली जाती है, हॉल बुक करवाया जाता है, और वक्त टाइम जो है वो सहाफ़ियों को बता दिया जाता है और सहाफ़ी वहाँ कवरेज के लिए पहुँचते हैं। तो शीमा किरमानी जैसे ही ख़वातीन दीगर जो ख़वातीन थी उनके साथ प्रेस क्लब पहुँचती हैं तो प्रेस क्लब के दरवाज़े के बाहर उनको रोका जाता है प्रेस क्लब के करीब, और फिर पुलिस एहलकार जो हैं वो चारों तरफ से उनकी गाड़ी को ऐसे घेर लेते हैं जैसे वो कोई खुदकश बमबार हो, जैसे वो कोई बहुत बड़ी दहशतगर्द हो। उनको पकड़ा जाता है और फिर उनको गाड़ी से निकालने की कोशिश की जाती है। जब वो नहीं निकलती गाड़ी से और वो कहती हैं कि मुझे ख़वातीन जो पुलिस एहलकार हैं वही हैं ना मेरे साथ बात करें, लेकिन जो मर्द पुलिस एहलकार थे वो जाते हैं और उनको गाड़ी से घसीट कर निकालने की कोशिश करते हैं, और उस दौरान उनके साथ बदतमीज़ी बदकलामी भी की जाती है। बल्कि शीमा किरमानी ने जो एक अपनी वीडियो भी जारी की है, और फिर उन्होंने कहा कि जो एक पुलिस एहलकार थे मर्द, उन्होंने उनको कहा कि जी आप ऊंची आवाज़ में बात मत करें, गधे जैसी आवाज़ होती है ऊंची। यानी ये शीमा किरमानी से ये बात गुफ्तगू की जा रही थी, जिनको कई अवार्ड्स दिए गए हैं और जिनके जो है वो पजीराई की जाती रही है। लेकिन कल क्यों हुआ ऐसा, उसका ना कराची की पुलिस को पता, ना सिंध हुकूमत को पता कि ये क्यों किया गया। BBC जो रिपोर्ट कर रहा है, रियाज सोहेल साहब ने शीमा किरमानी से बात की है, सिंध के वज़ीर दाखिला से भी बात की है। तो शीमा किरमानी कह रही है कि जब उनको थाने लेकर जाया गया तो उन्होंने पूछा कि हमें क्यों गिरफ़्तार किया है, तो उनको सब आप एक दूसरे के मुँह तक रहे थे, एक दूसरे के मुँह देख रहे थे कि जी क्यों गिरफ़्तार किया है। अब गिरफ़्तार क्यों किया है ये तो अभी तहकीक और तफ्तीश होगी तो पता चलेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ ख़दशात थे जनाब गिरफ़्तार करने वालों को कि इनके साथ कोई ऐसी ख़वातीन ना हो जिनको कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठने नहीं दिया जाता, वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो बलोच ख़वातीन हैं, तो इसलिए जनाब इनको रोका गया और इनको उठाया गया। ये जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये कहानी थी जिसकी वजह से उनको शीमा किरमानी को वहाँ से उठाया गया। उसके बाद फिर वो वीडियो वायरल होती है, शीमा किरमानी साहिबा को घसीट कर लेकर जाया जाता है, और फिर कुछ देर के बाद हुकूमत नोटिस लेती है वीडियोज़ वायरल होने के बाद और सोशल मीडिया पर शोर मचने के बाद, तो फिर उनको रिहा कर दिया जाता है। कुछ और ख़वातीन को भी साथ उनके गिरफ़्तार किया जाता है। अब शीमा किरमानी क्या करने आई थी पहले तो मैं ही आपको बता दूँ, उसके बाद फिर शीमा किरमानी का किरदार जो रहा है पाकिस्तान के मुआशरे को मुतदिल और रोशन ख्याल बनाने के लिए, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं आपके सामने बताऊंगा। और जो कल वाक़या जो वीडियोज़ मैंने देखी हैं, तो मुझे आसमा जहांगीर साहिबा के साथ लाहौर में मेरे सामने मेरी मौजूदगी में, यानी हम कवरेज कर रहे थे सहाफ़ी और ख़वातीन मैराथन उन्होंने करना था मुशर्रफ के दौर में, तो उनको कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर घसीटा गया था, मर्द पुलिस एहलकारों ने घसीटा था और उनके कपड़े तार तार कर दिए गए थे। वो वीडियोज़ वो फुटेजेस आज भी हमारे पास आर्काइव में महफूज हैं। जब मैं KTN में काम करता था, मेरे साथ फुरकान इलाही कैमरामैन हुआ करते थे, आजकल वो BBC में है, तो हमने वो आंखों से वो मंजर देखा था। तो शीमा किरमानी के साथ भी कल यही किया गया, उनके कपड़े भी फटे, उनको घसीटा गया और मर्द एहलकारों ने उनको घसीटा। क्या करने गई थी शीमा किरमानी, कौन सा बड़ा जुर्म करने जा रही थी कराची प्रेस क्लब में, जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पर वोट लेते हैं। वो कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी 10 मई को ख़वातीन मार्च के हवाले से, औरत मार्च के हवाले से। 10 मई को माओ का आलमी दिन है, और उस दिन वो CVU पर एक ख़वातीन के हुकूक़ के लिए औरत मार्च का ऐलान करने जा रही थी। और वो प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो दावतनामा था उसमें बिल्कुल वाज़ेह था कि जी हम ये करने जा रहे हैं, और उस NOC उसके लिए NOC भी बाकायदा उन्होंने, शीमा किरमानी कहती हैं कि जी हमने अप्लाई कर लिया हुआ था, वज़ारत दाखिला को हमने दरख्वास्त दे दी है,
ज़ियाल अंजार साहब फरमाते हैं कि जी हम तक तो दरख्वास्त नहीं पहुंची, वज़ीर दाखिला हैं सिंध के जी, 4 औरतें एक हफ्ते में कत्ल होती हैं। वो जो सो कॉल्ड गैरत जो होती है उसकी आड़ में 4 औरतें एक हफ्ते में कत्ल हुई हैं। पिछले हफ्ते में इस हफ्ते 4 औरतें कत्ल हुई हैं, लेकिन उस पर तो वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो शायद वो उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। उस पर तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जिस पर टास्क फोर्स बनाया जाए सिंध में। आम पुलिस जो है, सिंध पुलिस का कि बस की बात नहीं रही ख़वातीन के ऊपर होने वाले तशद्दुद, ख़वातीन के ऊपर होने वाला जो कत्ल गारत है, जो किसी भी नाम पर किसी भी इल्ज़ाम में ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है। बेटा कत्ल करता है, बाप मुद्दई होता है, फिर बाप माफ़ कर देता है और फिर मामला ख़त्म हो जाता है। या फिर 2 बिरादरियों में तसादुम होता है तो उसको उस आड़ में अपनी लड़की पर इल्ज़ाम लगा करके जी ये, ताकि मुखालफिन के ऊपर इल्ज़ाम हो कि जी ये मुखालफिन के किसी लड़के के साथ इसके ताल्लुकात थे तो उसको मार दिया, उसको मार दिया। इस तरह दुश्मनियाँ अपनी निभाने के लिए अपनी ख़वातीन को कत्ल किया जाता है, अपनी बेटियों को कत्ल किया जाता है। वहाँ तो पता नहीं ज़ियाल अंजार साहब क्या कर रहे हैं या उनकी सिंध पुलिस क्या कर रही है, लेकिन वो आम पुलिस जो है वो ये उसके बस का काम नहीं है। तो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फौरी तौर पर इमरजेंसी बेसिस में सिंध में टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है, जो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे मुकदमात को देखे जिसमें ये जो बगैरत लोग जो हैं वो अपनी बच्चियों को मार देते हैं गैरत के नाम पर। ज़ाहिर वो बगैरत ही होते हैं ना जो अपनी बच्चियों पर हाथ उठाते हैं, कभी कुल्हाड़ियों से, कभी बंदूकों से, कभी क्लाशनकोफ से वार करते हैं। तो वो वज़ीर दाखिला साहब फरमाते हैं कि जी हमारे पास अभी उनके लिए NOC नहीं आया। तो आपको ख़वातीन के हुकूक़ के लिए मार्च करने के लिए आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं कि आपको NOC मिले? कराची में किसी भी नाम पर कोई भी सड़क पर आ जाता है। देखें मजहबी जमातें किस तरह आकर कभी शारा फैसल पर को ब्लॉक कर देती हैं, कभी बंदर रोड को, जिनार रोड को ब्लॉक कर देती हैं, कभी प्रेस क्लब के बाहर आकर एहतजाज करती हैं। वहाँ तो आपका बस नहीं चलता। बस चलता है सिंध पुलिस का, कराची पुलिस का तो ख़वातीन के ऊपर। तो शीमा किरमानी उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी। अब 10 मई को वो CVU पर औरत मार्च करेंगी। अगर उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी तो और ज़्यादा सिंध हुकूमत की बदनामी होगी, जहाँ पर आजकल एक बहुत अच्छा एक अपना मंसूबा चल रहा है। सब गारत हो जाता है ना जब इस तरह पुलिस जो है वो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद करती है, ख़वातीन रहनुमाओं को घसीटती है सड़कों के ऊपर। आप स्कूटीज़ बांट रहे हैं, पिंक स्कूटीज़, ताकि बच्चियाँ ख़वातीन बाख्तियार बने, एम्पावर हो, किसी की मोहताज ना हो। आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है थरकोल, जहाँ पर थर की ख़वातीन को मोहताजी से निकालने के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया कि ख़वातीन को आपने डंपर ड्राइवर बनाया और उसके मुताबिक जो खातून डंपर ड्राइवर बनेगी, थरकोल का जो कोयला जो हज़ारों अपना फिट नीचे से आप निकाल रहे हैं या सैकड़ों फिट नीचे से निकाल रहे हैं, तो वो डंपर चलाकर वो कोयला जो है वो पावर हाउस तक पहुंचाए। और वो ख़वातीन अगर नौकरी के लिए आमादा होंगी तो उनके घर के एक मर्द को भी नौकरी दी जाएगी, चाहे भाई हो चाहे खावंद हो। बहुत अच्छे प्रोग्राम है। लेकिन वो शीमा किरमानी जब 16 फरवरी 2017 को लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पर धमाल को बंद करने के लिए, लाल शहबाज कलंदर का जो एक सूफी रंग है जहाँ पर हर किस्म के लोग आते हैं, जहाँ पर लोग अपनी किसी के कुछ अकायद होते हैं और कोई किसी अपने मसाइल लेकर आते हैं, जो भी है, वो ख़त्म करने के लिए खुदकश धमाका किया था इंतहा पसंदों ने कि यहाँ पर धमाल होती है जी और फलां होता है फलां होता है। तो हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि जी इतने दिनों के लिए लाल शहबाज कलंदर का मज़ार बंद। शीमा किरमानी कराची से ख़वातीन को, मर्दों को लेकर गई। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले लोग थे, उनको लेकर गई और उन्होंने जाकर कलंदर लाल शहबाज की मज़ार में धमाल डाली और एक दिन के लिए धमाल बंद नहीं होने दी। ये वो शीमा किरमानी है। ये वो शीमा किरमानी है जब शाहनवाज कुंभर को झूठे इल्ज़ाम में पुलिस ने मारकर फिर उसकी लाश जला दी गई थी, तो उस एहतजाज करने वालों के साथ शीमा किरमानी थी। औरत मार्च हो, मूरत मार्च हो, जो ख्वाजा सराओं के लिए निकाला जाता है, सिंध के, पाकिस्तान के किसी गांव गोठ में
खवातीन के साथ ज्यादती हो तो शीमा किरमानी मैदान में होती है। तो अब गोंगलों पे मिट्टी झाड़ना पंजाबी में कहते हैं जी। तो उसके में ये हुआ कि जनाब आज ज़िया लंजार साहब ने DSP सदर नासिर आफरीदी उनको मुअत्तल कर दिया, SHO विमेन हिना मुगल और SHO अटली मैदान थाना नदीम हैदर को मुअत्तल कर दिया। और जाहिर है मुअत्तल हुए हैं, 2-4 दिन, 2-3 हफ्ते, 1 महीना मुअत्तल होंगे, फिर ये जाकर कहीं अपनी इसी पोजीशन पर लग जाएंगे, क्योंकि ये तो कहेंगे कि हमें कहीं और से हुक्म आया था, तो ये कहेंगे। तो ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसके हुक्म पर किया था, भाई क्यों रोका था। NOC तो चाहिए 10 मई के औरत मार्च के लिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कौन सा NOC चाहिए था? वो तो बंद कमरे में हो रही थी ना, वो तो हॉल में हो रही थी, प्रेस क्लब के अंदर हो रही थी। तो ये क्यों हुआ है? प्रेस क्लब में हर तरह के लोग आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। हाँ, शीमा किरमानी कोई इंतहा पसंद नहीं है, कोई लिसानियत परस्त नहीं है, मुआशरे में तकसीम नहीं करती, कोई हेट स्पीच नहीं करती। हेट स्पीच करने वाले तो दंदनाते फिर रहे होते हैं, उनको तो कोई नहीं रोकता, शीमा किरमानी को रोका जाता है। तो ये ख़ास तौर पर आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा को, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी का जो चेहरा है ख़वातीन में, ज़ाहिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बेटी है, बेनज़ीर की तस्वीर कहा जाता है उनको नोटिस लेना चाहिए, शेरी रहमान साहिबा को नोटिस लेना चाहिए, शाजिया मरी साहिबा को नोटिस लेना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए अपनी हुकूमत के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने, मुराद अली शाह साहब के सामने, सदर जरदारी साहब के सामने कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों किया जा रहा है और कौन है इसके पीछे। मैं तो हुकूमत को जिम्मेदार ठहराऊंगा, हुकूमत बरी ज़िम्मा नहीं है। ये नहीं हो सकता कि पुलिस जो है वो मुराद अली शाह साहब से भी ज़्यादा तगड़ी हो या ज़िया लंजार से भी ज़्यादा तगड़ी हो वज़ीर दाखिला से, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस चीज़ का हिसाब सिंध हुकूमत को देना पड़ेगा कि ये जो कुछ हो रहा है वहाँ पर, किस तरह मतलब शीमा किरमानी को घसीटना सड़कों पर। बहरहाल अच्छा जी, अब कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, कल शाम को कोई मगरिब का वक्त था, आसपास पी कार से, तो वो जा रहे थे बिलाल चौरंगी के करीब और VIP मूवमेंट की वजह से ट्रैफिक को रोका गया। 15-20 मिनट ट्रैफिक रोकी गई और फिर लोग तंग आ गए और उन्होंने तंग आकर वो जो बैरिकेड था या जो रुकावट खड़ी की गई थी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से VIP मूवमेंट की वजह से, मोटरसाइकिल सवारों ने उसको तोड़ दिया। बिलावल तो अपने रूट पर चले गए, लेकिन ये हुआ कि पुलिस की नाकिस कारकर्दगी कि भाई आप कराची, पहले ही कराची के लोग जो हैं वो मानते हैं कि जी कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं तो लिहाजा सड़कें टूटी हुई हैं, ओके, लेकिन लोग तो डिस्टर्ब होते हैं। वो पहले ही सारा दिन कराची में जितना ट्रैफिक का दबाव होता है, पहले ही लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं। और फिर जब कोई VIP मूवमेंट, सिर्फ अकेले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं है, वहाँ पर तरह तरह के VIPs निकलते हैं जी। तो वो 10-10, 15-15, 20-20 मिनट सड़क रोकना कराची जैसे शहर में, ये कहाँ की अक्लमंदी, ये कहाँ की दानिशमंदी है। कोई बेहतर तरीका हो सकता है, दुनिया जहान में अडॉप्ट किए गए हैं कोई बेहतर तरीके, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, लोग परेशान ना हो। और वैसे भी जाहिर है कराची में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक ख़ास किस्म का माहौल है, तो वहाँ तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, उनकी जो सिक्योरिटी है, पुलिस है, हुकूमत है, उनको तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ अगर लोगों को तकलीफ होगी तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। और ये कोई तरीका नहीं है 15-15, 20-20 मिनट आप मतलब बिलावल चौरंगी जैसी मशहूर जो जहाँ कई सड़कें निकलती हैं जहाँ से, उसको आप ब्लॉक करके रोक कर खड़े हो जाएं और चारों तरफ लोग जो चीखो पुकार कर रहे हो। इसको बदलना होगा, तरीक़ाकार जो है बदलना होगा। दुनिया बदल गई है, पुराने तरीक़ों से दुनिया नहीं चलेगी और जो पुराने तरीक़ों से चलना चाहेगा दुनिया उसको कबूल नहीं करेगी। अब तक के लिए इतना ही। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।